जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी का 24 तारीख का कार्यक्रम है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय की ओर से, भारत सरकार की ओर से यहाँ पर ये पहला कार्बन फ्री विलेज रहेगा, कार्बन फ्री पंचायत। तो उसके लिए ये सोलर प्लांट यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। हमारे साथ सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सारे अधिकारी और वैज्ञानिकगण यहाँ पर दिन रात काम कर रहे हैं ताकि एक रिकॉर्ड समय में, मुझे लगता है कि 17-18 तारीख तक ये काम पूरी तरह से संपन्न हो जाएगा। पूरे के पूरे गांव को लगभग 340 घरों को कार्बन फ्री मिलेगा, बिजली का एक सोर्स। और इसकी विशेषता और खूबी ये रहती है कि क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी तो है ही है, बाद में कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाता है, क्योंकि इसको इस्टेब्लिश करने की लागत है, लेकिन वो रिकवर हो जाता है 4-5 साल में। उसके बाद आप समझ लीजिए कि ये वाली बिजली आपकी मुफ्त हो गई। तो मुझे लगता है कि ये एक रोड मॉडल के तौर पर यहाँ विकसित हो, डेवलप हो, तो इसका अनुसरण बाकी स्थानों पर भी किया जा सकता है और जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ी शुरुआत हो सकती है कार्बन फ्री एनर्जी उपलब्ध करवाने की मुहिम की। सर, केंद्र सरकार लगातार जब से पावर में आई है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हर प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कल हमने देखा कि रामनवमी में कई ऐसे वाक़या सामने आए जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की गई। सर, केंद्र उस पर नज़र बनाए हुए है? मुझे लगता है वो तो गृह मंत्रालय इसका संज्ञान लेता है, लॉ एंड ऑर्डर विभाग भी इसके ऊपर यथाउचित कार्रवाई करती है। लेकिन हमारी एक आम नागरिक होने के नाते यही एक रहता है कंसर्न भी और चिंता भी कि किसी भी पर्व को मनाते हुए उसे पर्व की तरह मनाया जाए, ना कि उसको विवाद का विषय बनाया जाए। प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं 23 तारीख। ये ऐसा है, अभी कोई फाइनल नहीं हुआ प्रोग्राम उनका, लेकिन यहाँ जहाँ हम खड़े हैं यहाँ एक सोलर प्लांट स्थापित करके हम पूरी की पूरी पंचायत, जो कि अपने में पहली होगी थी, फर्स्ट कार्बन फ्री पंचायत। और मैंने जैसे कहा कि ये रोल मॉडल के तौर पर जब विकसित होता है तो लोगों को भी इसमें समझ आएगा, लोग स्वयं इसको अडॉप्ट करने लगेंगे। हुआ क्या है, कुछ जागरूकता की कमी है। जैसे मैंने कहा कि आज ये जो स्थापित हो रहा है तो इसकी केवल इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट नहीं रहेगी। 4-5 साल में जो आपने इस्टेब्लिश किया वो कॉस्ट रिकवर हो जाएगी, कोई 2.25 करोड़ रुपया इसमें लागत आएगी इसको इस्टेब्लिश करने में, लेकिन वो 4-5 साल में उसकी खपत हो जाएगी। उसके बाद ये आप समझ लीजिए कि बिजली फ्री है। तो बहुत सारे शहरों में लोगों ने स्वयं प्राइवेट सेक्टर में सोलर प्लांट्स लगाने शुरू किए हैं, बहुत सारे कमर्शियल हाउसेज ने लगाने शुरू किए। किन्हीं कारणों से यहाँ पर अभी उस प्रकार की जागरूकता नहीं है, क्योंकि उस प्रकार का एक्सपोजर नहीं हुआ। तो मुझे लगता है अगर इस प्रकार का यहाँ पर भी इस तरह का एक प्रक्रिया प्रारंभ हो तो एक नया ट्रेंड यहाँ स्थापित हो सकता है, क्लीन एनर्जी, कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जी एंड लॉन्ग टर्म सोर्स। इसके अतिरिक्त हमने यहाँ प्रदर्शनी लगाने का भी एक योजना बनाई है। साइंस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और CSIR, भारत सरकार के 3, 4, 5 विभाग मिलकर के लगाएंगे, जहां हम शो केसिंग करेंगे कुछ एक ऐसी महत्वपूर्ण योजनाओं की जो इस क्षेत्र के साथ बहुत करीब का ताल्लुक़ रखती है। जैसे कि अरोमा मिशन है, पर्पल रेवोल्यूशन है, भद्रवाह से ही उसका जन्म हुआ, IIIM जम्मू में उसका शोध हुआ है। इसी प्रकार फ्लोरिकल्चर मिशन है हमारा CSIR का, उसका रहेगा। कुछ एक ड्रोन की प्रदर्शनी लगाने का भी है। ड्रोन हम चला तो नहीं पाएंगे क्योंकि उसमें कई बार सिक्योरिटी कंसर्न्स रहते हैं, लेकिन उसको हम विजुअल्स और ड्रोन दिखा करके, क्योंकि कृषि क्षेत्र में और ग्रामीण विकास में जो आधुनिक नवाचार इस वक्त उपलब्ध है, जिसकी इतनी जानकारी नहीं जितनी होनी चाहिए, उसको प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। और ड्रोन के माध्यम से एक ही समय में किसान पानी की सिंचाई भी कर सकता है, कीटाणुनाशक दवाइयों को छिड़क भी सकता है और खाद भी छिड़क सकता है। उसका समय बचता है, पैसा बचता है। तो इन सारी चीज़ों का, क्योंकि प्रयास ये रहेगा कि एक अखिल भारतीय स्तर का कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री जी इसी वेन्यू से, हमारा सौभाग्य है कि चयन हुआ है जम्मू का, यहाँ से वो सारे देश की पंचायतों को संबोधित करेंगे। यहाँ से एक अच्छा संदेश भी जाए और उस संदेश में ये भी उसका एक तरह का ये भी उसका एक पहलू रहे कि आधुनिक जो हमारे पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध है उसको किस प्रकार पर्याप्त तौर पर कृषि विकास में और ग्रामीण विकास में अपनाया जा सकता है।